दो लफ्जों में, ज्यादातर लोगों ने 80/20 नियम के बारे में सुना होगा। मार्केटिंग और इकोनॉमिक्स में अक्सर बोला जाने वाला ये नियम कहता है कि 80% नतीजे आपके 20% कामों की वजह से होते हैं। यानी ज्यादातर बड़े नतीजों की वजह हमारे छोटे कदम होते हैं। लेकिन रिचर्ड का कहना है कि इस नियम को हम अपनी जिंदगी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बस जरा हटकर सोचना है और इस बात पर फोकस करना है कि आपके लिए क्या मायने रखता है। ये किताब किनको पढ़नी चाहिए? लाइफ और मोटिवेशनल कोच। हर वो इंसान जो अपने समय का सदुपयोग करना चाहता है, हर वो इंसान जो अपनी भागम भाग की जिंदगी से परेशान है। इस किताब को पढ़कर आप जानेंगे कैसे एक महिला ने बिना कुछ किए 5,000 को 22 मिलियन में बदला। शादीशुदा लोग सिंगल लोगों की तुलना में ज्यादा खुश क्यों रहते हैं? सादगी का जीवन सबसे अच्छा क्यों है? रोजाना घंटों काम करने का कोई फायदा नहीं है। क्या आपको लगता है कि आप अपने समय का भरपूर फायदा उठा पा रहे हैं, या फिर आपका पूरा समय बस भागदौड़ और जैसे तैसे अपने काम पूरे करने में चला जाता है? अगर आपसे कहा जाए कि आप भी 24 घंटों को 48 घंटों की तरह जी सकते हैं तो कैसा रहेगा? अगर आप 80/20 के नियम पर चलते हैं तो ऐसा जरूर कर सकते हैं। कहा भी जाता है आपकी 20% मेहनत 80% नतीजे देती है। 20% आर्ट वर्क की वजह से 80% सेल होती है और दुनिया के 20% लोग इसकी 80% दौलत बनाते हैं। ये किताब बताती है कि इसी सिद्धांत की बुनियाद पर आप किस तरह अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। आप अपनी जिंदगी के वो हिस्से पहचान जाएंगे जहां इस नियम की मदद से आपकी राह आसान हो जाएगी और जिंदगी जीने का मजा पहले से कहीं बढ़ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा याद करिए, आज से करीब 50 साल पहले कंप्यूटर कैसे हुआ करते थे। एक कमरे से भी बड़े, और ये काम कितना करते थे? लगभग न के बराबर। आज हम अपनी गोद में रखकर कंप्यूटर चलाते हैं और इनकी एफिशिएंसी की तो मिसाल ही नहीं दी जा सकती। जिस तरह से कंप्यूटर में बदलाव आए हैं वो इंसानों पर भी लागू हो सकते हैं, यानी डूइंग मोर विथ लेस। अगर खेती किसानी के इतिहास पर नजर डाली जाए तो ये बात आसानी से समझी जा सकती है। आज से लगभग 300 साल पहले तक खेतों में बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। जनसंख्या का 90% से भी बड़ा हिस्सा इसमें लगा रहता था। जो फसल तैयार हो पाती थी वो भी मेहनत की तुलना में बहुत कम रहती थी। जबकि तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल ने तस्वीर बदलकर रख दी। आज हर विकसित देश में जनसंख्या का 5% भी खेती में नहीं लगा है, फिर भी उस दौर से कहीं ज्यादा और बेहतर फसल पैदा होती है। 80/20 वाला नियम भी इसी सोच पर शुरू हुआ था। हमारी की गई 20% बेहतरीन मेहनत ही 80% नतीजे देती है। हम जिंदगी के जिस हिस्से में ये नियम लागू कर लें उसी हिस्से में बदलाव आ सकता है। हमें लगता है कि हम जितनी देर मेहनत करेंगे उतनी देर प्रोडक्टिविटी बनी रहेगी, जबकि सच तो ये है काम का नतीजा समय पर नहीं, उसे करने के तरीके और एफर्ट्स पर निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए आप कोई फ्रीलांसर हैं और आपको एक हफ्ते के अंदर एक प्रोजेक्ट पूरा करना है। अगर आपने भी खुद को एक हफ्ते की डेडलाइन दी तो आप टालमटोल करने लगेंगे। आपको लगेगा कि अभी तो पूरा हफ्ता पड़ा है, समय कहाँ भागा जा रहा है। इस तरह आप जरूरी काम करने की जगह इधर उधर की चीजों में उलझ जाएंगे। लेकिन आपने खुद को सिर्फ एक दिन की डेडलाइन दे दी तो आप पूरी तरह उस प्रोजेक्ट में ही लगे रहेंगे और कोई दूसरी बात आपके ध्यान में भी नहीं आएगी। इस तरह आपका काम भी कुल मिलाकर 80/20 का नियम ये कहता है कि हम जो चाहते हैं उसका 80% हिस्सा हमारे 20% एफर्ट से मिल जाता है। अगर आप ये सही तरह समझ जाते हैं कि आपको जिंदगी से क्या चाहिए और कौन सी बातें आपको खुशी देती हैं, तो आप भी कम मेहनत से ज्यादा गेन कर सकते हैं। क्या करें? अपने लिए सबसे ज्यादा मायने रखने वाली चीजों की लिस्ट बनाकर अपनी पूरी ताकत और समय इन पर दीजिए। इस तरह आपकी प्रायोरिटीज तय हो जाएंगी। इससे एक फायदा और होगा कि जब
आपका पूरा ध्यान इस तरफ होगा तो दूसरी कोई परेशानी या दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं इस बात से आपको फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। समझ आया तो लाइक और शेयर ठोक दो। जिसने मुझे फॉलो किया है उसका दिल से शुक्रिया, और जो करने की सोच रहा है मुझे फॉलो करके अपना यार बना लो। जिंदगी में तुम्हें हमेशा सही राह दिखाऊंगा।